हम दूसरे जंगल में एंटर कर चुके हैं धार से नीचे की ओर, लेकिन यहाँ जो रास्ता है ना ऐसे उल्टे करके चलना पड़ रहा है। दांत दिखा रहे हैं वहां से, घर से फोन आ रहे कहाँ गए, मैंने बोला बीट में फर्क गए। वो कहीं ना कहीं अपने शिकार की ढूंढ में गया होगा, तो इसीलिए अभी मैं लेके चलता हूँ आपको गुफा के अंदर। थोड़ा रिस्क है लेकिन क्या करें। और यहाँ अंदर तक है, थोड़ा अंदर और चलता हूँ, कहीं पत्थर ही ना गिर जाए मेरे ऊपर। और इस पे ना पेड़ छोटा है लेकिन काफल काफी बड़े बड़े हो रखे हैं। ज्यादा आगे जाने के लिए तो थोड़ा मतलब ऐसे करके सांप की तरह लेट लेट के मैं चले जाऊंगा, लेकिन तो इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बचपन में ना हमारे साथ कई ऐसे हादसे हो रखे हैं जब हम पेड़ से गिर जाते थे। लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने गांव के सामने वाली पहाड़ी से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ का नाम है पटाला और यहाँ से जो हमारा गांव नजर आता है वो आप सामने देख सकते हैं। यह है हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। तो अभी अपने गांव से इस पहाड़ी पर हम आए हैं और इस पहाड़ी से हमको अभी और आगे जाना है, आगे जंगलों की ओर जाना है। और क्यों जाना है तो मैं 2-4 वीडियो बना चुका हूं कि आजकल हमारे पहाड़ों में काफी जंगली फल पकते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से हमारा काफल है। तो काफल की ढूंढ में ही हम जा रहे हैं। और हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे साथी हैं। लेकिन जो आज हमारी पूरी टीम जा रही है, हमारे सब साथी जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन लोग हैं वो कुछ आगे निकल गए हैं। बस मैं हूँ, मेरे साथ हमारे कैमरामैन हैं। और कैमरामैन कौन है अगर आपको बताएं तो हमेशा की तरह हमारे गणेश महाराज। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो चलिए इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको अब आगे की ओर लिए चलते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ हमारे साथी लोग हैं, हमारे भाई लोग, वो काफ़ी आगे ही चले गए हैं, कहीं दूर दूर तक मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। और मैंने बताया था कि आज जो मेरी टीम है, जो हमारे साथी हमारे भाई लोग हैं, उनमें सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो मुझे ही उनकी जिम्मेदारी लेनी है। तो इसीलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब आगे की ओर बढ़ते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ। तो हमारे कैमरामैन भी थोड़ा हमारे साथ साथ आगे आइए, नहीं तो उनको भी बाघ टमका सकता है, क्योंकि आजकल ना हमारे पहाड़ों में बाघ का काफ़ी ज़्यादा आतंक है। और जो ये पहाड़ी पे हम चढ़ रहे हैं ना, तो बारिश के कारण ये पूरी फिसलन वाली हो रखी है, पैर फिसला तो मैं जाऊंगा वहाँ नीचे कहीं। तो कैमरामैन साहब आइए। तो अभी चलते चलते, वैसे चलते चलते नहीं बोलूंगा, नाचते नाचते मैं पहुंच गया हूं जिस पहाड़ी पर हम चढ़ रहे हैं उसकी टॉप पे। यहाँ से मतलब इसको हम बोलते हैं धार है, यहाँ से नीचे मतलब फिर डाउन है। और यहाँ से मैं दिखाऊं तो अपने गांव से इतनी दूरी पर हम आ चुके हैं। वो देखिए सामने हमारा गांव, और अभी भी हमको जो हमारे भाई लोग हैं वो दिखे नहीं है, तो वो शायद यहाँ से फिर नीचे को चले गए हैं। तो चलो हम भी चलते हैं यहाँ की ओर। और जब लास्ट टाइम मैं इस रास्ते से आया था ना, तो क्या बोलते हैं वो शायद बारसिंगा था या क्या था, एक बड़ा सा मतलब जंगली जो भैंस टाइप का था ना, वो वाला जानवर मुझे उस टाइम यहाँ पर मिला था। वो एकदम से आगे था ना, एकदम भाग गया, तो मैं उसको बिल्कुल क्लियर देख नहीं पाया। तो आज भी उसी का थोड़ा डर है कि वही एकदम से सामने ना आ जाए। पर चलो अगर आज आएगा तो कैमरा ऑन रखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो सामने के नज़ारे आपको दिखाने थे यहाँ से, लेकिन आज काफ़ी सारी धुंध वहाँ पर फैली हुई है। हिमालय पर काफ़ी ज़्यादा बादल हैं, लेकिन हमारे ऊपर अभी देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा बादल हैं और थोड़ा थोड़ा नीला आसमान है। मतलब मौसम ठीक ठाक है, धूप लगी हुई है। तो चलो अपने भाइयों की ढूंढ में अब यहाँ से नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए हम दूसरे जंगल में एंटर कर चुके हैं धार से नीचे की ओर, लेकिन यहाँ जो रास्ता है ना ऐसे उल्टे करके चलना पड़ रहा है क्योंकि एकदम मुंह पे लग रहे हैं वो। और आज आपको देख रहा होगा मैंने चश्मे पहने हैं। चश्मे मैंने इसलिए पहने थे क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो धूप एकदम से आंखों पे लगती है, तो मेरी आंखें जब 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 करती है
तो मतलब अजीब सा हो जाता है, बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर ठीक ठाक रास्ता आ गया है। लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पूरा रास्ता ऐसे ही है, मतलब हमको तिरछे तुरछे होके ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे कुछ करके। तो फाइनली ये देखिए हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर अपने गांव के हमारे साथी जो बंदर हैं वो पेड़ में चढ़े हुए हैं और यहाँ से काफल निकाल रहे हैं। तो ये देखिए 2 भांजियाँ मेरे साथ आ रखी है, अंकी भाई है और ऊपर देखिए रोहित भाई, जिसको हम बोलते हैं आता देखो काफल निकालने के लिए अपनी ज़िंदगी का रिस्क ले रहा है। और एक वहाँ से चिल्ला रहा है हमारा हिमांशु भाई भी हमारे साथ है, वो मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, तो वो देखो वहाँ पर। और एक हमारी छुटकी बहना और भी है, अनुष्का लाल जो यहाँ बीच में है। तो मतलब सब लोग यहाँ पर इतने आए हुए हैं और गणेश और मैं हैं, तो हम लोग बस ऐसे ही घूमने आ रखे हैं और आप लोगों को अपने पहाड़ की खूबसूरती दिखाने आ रखे हैं। वैसे काफल हमको भी निकालने हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे पेड़ हैं कि अगर उन पे जाया जाए तो गिरने का भी डर रहता है ज़्यादा लोगों का। और ये मानसी के हाल देखिए कहाँ आगे चले गई है पेड़ के, तो इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बचपन में ना हमारे साथ कई ऐसे हादसे हो रखे हैं जब हम पेड़ से गिर जाते थे, लेकिन उस टाइम थोड़ा जो वज़न था कम था बॉडी का, तो उतनी चोटें नहीं लगती थी। लेकिन अब गिरेंगे तो मतलब कुछ भी हो सकता है। और उधर बोलता है गद्द होता है, घतकता हो जिसको बोलते हैं ना हम गढ़वाली में, वो हो जाएगी। इसीलिए चलो हमारे घर के भी 2 काफल निकालने वाले आ रखे हैं, मानसी और इसी, तो देखते हैं वो कितने काफल निकाल पाते हैं। और अपने गणेश महाराज भी बस घूमने आ रखे हैं, ये भी हमारे तरह यहीं पर बैठ गए हैं। दोस्तों हमारे और जो साथी लोग हैं वो तो सब व्यस्त हो रखे हैं कहाँ पे, काफल निकालने पे। तो गणेश और मैं खाली बैठे थे, तो मैंने सोचा खाली बैठने से अच्छा आपको थोड़ा यहाँ जंगल है वो थोड़ा घुमाया जाए। और इसी जंगल में ना एक खतरनाक वाली बाघ की गुफा है, वहां पर भी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। थोड़ा डर भी है लेकिन चलो कोई नहीं। बोलते हैं कि शाम के टाइम अक्सर बाघ देखा जाता है, तो अभी दिन का टाइम है तो शायद बाघ अपने शिकार के लिए कहीं बाहर निकला होगा। तो अभी आपको मैं वहीं पर लेके जाने वाला हूँ। और साथ साथ में इसी जंगल में वो जानवर भी मुझे मिला था जो मतलब मैंने आपको बताया था ना, भैंस की तरह है, बारहसिंगा भी नहीं है वो, उसको क्या सांबर बोलते हैं या प्रॉपर नाम मेरे को अभी उसका पता नहीं है। क्योंकि एकदम से वो सही तरीके से मैं उसको उस दिन देख भी नहीं पाया, मतलब हल्का उसको कालापन था उसमें। और मतलब जब वो दौड़ा ना, जैसे घोड़े खच्चर दौड़ते ना, टकड़क 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 वैसे दौड़ा वो नीचे के लिए। तो मतलब मात्र से मैंने 2 या 3 सेकंड ही उसको देखा है। तो वो भी अगर दिखेगा तो वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी लेके चलते हैं आपको बाकी गुफा दिखाने के लिए। दोस्तों हम जा रहे थे बाकी गुफा आपको दिखाने के लिए, लेकिन रास्ते में एक काफल का छोटा पेड़ मिल गया। तो हमने सोचा बाकी गुफा तो कहीं भागने वाली है नहीं, इसीलिए क्या करते हैं यहीं से काफल का आनंद लेके हुए आगे बढ़ते हैं। और इस पे ना पेड़ छोटा है लेकिन काफल काफी बड़े बड़े हो रखे हैं। आपको मैं हाथ में निकालने के बाद नजदीक से जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हाथ में निकाल देते हैं। और अभी जो हमारे कैमरामैन है उनके मुंह में ना लार टपक रही है, वो सोच रहे होंगे थोड़ा हमको भी मौका मिलेगा, लेकिन मौका उनको हम नहीं देंगे क्योंकि हम ही उनके लिए निकाल देंगे। तो ये देखिए इतने सारे काफल मैंने अभी हाथ में निकाल दिए हैं, लेकिन ये सब मैं नहीं खाऊंगा, आधा हिस्सा गणेश का आधा हिस्सा मेरा। और यहाँ देखिए उसको थोड़ा मौका मिला तो वो भी अपने हाथ मारना शुरू कर चुका है पेड़ पे। ले हाथ कर हाथ कर हाथ कर, ले उसके पास ज्यादा हो गया अब। तो चलो काफल खाते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं बाकी गुफा की ओर। और हाँ, तो चलते चलते फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं वहां पर जहां पर बाघ की गुफा है। पहले गुफा बाद में दिखाएंगे, ऊपर देखिए इस पत्थर से ये गुफा बनी हुई है। तो चलो अभी आपको गुफा के अंदर लेके चलते हैं। वैसे डर भी लग रहा है क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है ना, तो आजकल सांप सूप का डर भी रहता है। हम बाघ की गुफा में घुस रहे हैं वाले ऊपर से सांप आ रहा है कि आजकल बाघ गर्मियों की छुट्टी पे जा रखा है। आजकल मैंने ये अपना घर बना दिया है क्योंकि बाघ तो यहाँ पर है नहीं। और अंदर भी मुझे लगता कि दिन में वो होगा, वो कहीं ना कहीं अपने शिकार की ढूंढ में गया होगा।
तो इसीलिए अभी मैं लेके चलता हूँ आपको गुफा के अंदर। थोड़ा रिस्क है लेकिन क्या करें, रिस्क भी लेना पड़ता है जिंदगी में। तो चलिए आपको गुफा के अंदर धीरे धीरे लेके चलते हैं। और यहाँ इतना खतरनाक है कि तुम मत आओ। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार सा यहाँ पर हो रखा है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बाघ की गुफा ऐसे ही झूठ में, कई लोगों ने यहाँ पर बाघ को देखा इसीलिए बाघ की गुफा इसको बोलते हैं। और यहाँ अंदर तक है, थोड़ा अंदर और चलता हूँ, कहीं पत्थर ही ना गिर जाए मेरे ऊपर, यही शहीद हो जाऊंगा मैं ये। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अंदर अंदर बड़े बड़े छेद हैं। तो ये गुफा कहाँ तक है कुछ पता नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मतलब अजीब प्रकार के कीट पतंग भी हैं, तो कहीं यही चढ़का देंगे हमको, वो भी दिक्कत हो जाएगी। और है खतरनाक वाली ये बाघ की गुफा। दोस्तों अभी मतलब जहां पर मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ से ऊपर की साइड मैंने जो आपको बड़े बड़े छेद दिखाए, जो गुफा है वो दिखाई, लेकिन इससे ज्यादा आगे जाने के लिए तो थोड़ा मतलब ऐसे करके सांप की तरह लेट लेट के मैं चले जाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे सांप का ही डर हो रहा है। तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क लेना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी जिंदगी चले जाए रिस्क लेने के चक्करों में। इसीलिए अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। और ना यहाँ पर थोड़ा अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी बदबू आ रही है, शायद यहाँ पर कुछ चीज सड़ी हुई है, या तो कुछ जानवर हो सकता है या तो कुछ और भी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ सड़ा हुआ यहाँ पर है। और अभी यहाँ पर ना मुझे 2-3 पंख मिले थे किसी चिड़िया के, जो जंगली मुर्गे मुर्गे होते हैं ना, कुछ इस प्रकार के आप ये देख सकते हैं। तो शायद किसी जानवर ने यहाँ अंदर मुर्गा मुर्गा खाया होगा, तो उसी की यहाँ पर स्मेल आ रही है। और यहाँ पर एक बड़ा सा मकड़ा भी है, उसको देख के डर भी लग रहा है। तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ हो सकती है, इसीलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं। वैसे अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर कि अगर ऐसा रहने के लिए मस्त हो जाए जहाँ पर किसी चीज का डर ना हो तो मजा आ जाएगा। डर तो ये भी, अगर पत्थर इधर खिसका तो ऐसे जैसे चटनी बनती है ना प्यच करके, तो वैसे ही मेरी चटनी भी बन सकती है। लेकिन उनके लिए ठीक है जो साधु संत लोग रहते हैं ना, जिनको मतलब किसी चीज का डर भय नहीं रहता है, तो वो ऐसी गुफाओं में रह सकते हैं। वैसे रहते भी हैं जो साधु लोग, मैंने कई देखे हैं ना, तो वो ऐसे ही गुफाओं में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर अगर कभी किसी को घर घुर ना मिले तो वो भी यहाँ पर एक रात गुजार सकता है, लेकिन डर के साथ। तो अभी डर लग रहा है इसीलिए मैं बाहर निकलता हूँ। क्योंकि आजकल जैसे स्कूली बच्चों की छुट्टी पड़ रखी है ना, तो वैसे ही शायद बाघ भी छुट्टी पे जा चुका है, क्योंकि काफी दिनों से ना तो बाघ की दहाड़ हमको अपने पहाड़ी पे सुनने को मिली है और ना ही बाघ देखने को हमको मिला है। तो अब यहाँ से देखते हैं किस साइड को जाना है आगे। तो मतलब दूसरे गांव शुरू हो जाते हैं, तो आगे जाके कुछ फायदा होगा नहीं। और हमारे साथ के जो साथी हैं वो भी काफल की ढूंढ में लगे हुए हैं, और ये बस हमको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गई। इसके अंदर डर नाम का चीज ही नहीं है कुछ। चलो अब। तो अभी चलते चलते वापसी हम उसी पहाड़ी पे आ चुके हैं जो मैंने आपको यहाँ से जाते हुए बताई थी। और अभी जो हमारे साथी हैं अंकी भाई और रोहित भाई तो घर निकल गए हैं, लेकिन अनुष्का और मानसी आयशा सब लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, तो उन्हीं का हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और हिमांशु भाई काफल लेके आए हैं, बोल रहे हैं घर क्या ले जाना है अवल, यहीं पे थोड़ा बहुत खा लेते हैं। क्योंकि ये देखो इतने सारे काफल मिले, आपको लग रहे होंगे बहुत हैं, लेकिन ये देखो एक मुट्ठी भी इसके अंदर नहीं है। तो अब की बार काफलों की हालत कुछ ऐसी ही है, तो इसीलिए मैंने निकाले भी नहीं। तो चलो हिमांशु भाई ने निकाले हैं तो इसी का आनंद इस पहाड़ी पे लेते हैं और थोड़ा उनका इंतजार करते हैं उसका लोगों का, और फिर घर निकलेंगे। आह, तो अभी अनुष्का लोग तो आए नहीं, तो तब तक अपने चप्पल को थोड़ा क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से टूट ही गया है, यहाँ बाहर से निकल ही रहा है। तो अब इसको घर ले जाके कोई फायदा नहीं है। वैसे चप्पल नहीं तोड़ रहा हूँ, चप्पल के बाहर का जो कवर ये वाला निकला है, तो वैसे इसको भी निकाल रहा हूँ। और ये तो और ये बोला इसी बीच लोहेदार चप्पल बल बाहर निकल गया है। तो चलो इस वाले का तो ये पूरा टूट गया है, तो चलो इसका कवर भी मैंने निकाल दिया है। तो अब ऐसे ही करेंगे, और अभी इनकी हालत बहुत खराब होगी, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। तो वैसे ऐसे में बढ़िया लग रहे हैं मुझे तो।
तो जिनका इंतज़ार हम कर रहे थे वो तीनों बंदर भी पहुंच गए हैं। वैसे बंदर नहीं, ये बंदरियां हैं। और इनके काफल मैं दिखाऊं तो इसने इसमें ला रखा है। तेरे कहाँ है जी? अच्छा, दोनों बहनों ने एक ही उसमें निकाल रखे हैं। तो चलो, इतने इन्होंने निकाले हैं, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इनको हम आधे घंटे से चिल्ला रहे थे, इनके कान टोले हो गए हैं, दांत दिखा रहे हैं वहाँ से। घर से फ़ोन आ रहे, कहाँ गए? मैंने बोला बीट से मैंने फर्क गए, चलो अब घर। हंस रहे हैं वहाँ से। ऐसी लगेगी ना चमकताओ, तब पता चलेगा। हाँ, ये देखो मुखड़ी भी नहीं दिखा रही। अरे मुखड़ी, टाइम अभी 1 बजने वाले हैं, लेकिन इसकी मुखड़ी पे देखो 12 बज रहे हैं। यार थक गए बेचारे। चलो दोस्तों, अभी मैं गांव में पहुंच गया हूं और घर न जाके सीधे आया हूं अपने टंकी के पास, क्योंकि यहाँ के मुझे कुछ काम करना है। और वो काम है ये नियार की भारी अपने बापूजी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये मुझे गौशाला तक पहुँचानी होगी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो ये भीग भीग के पूरा सड़ गया है जी। उठाना है तो मैं इसको उठाता हूँ। और यहाँ ऊपर दिखाऊँ ना तो अपनी माँ के हाल देखिए, पेड़ के मतलब बिल्कुल टॉप में गई हुई है और वहाँ से बांस काट रही है। तो इतना ख़तरनाक ये पेड़ है, इसमें माँ जा रखी है। तो चलो, माँ यहाँ पर बांस काटेगी, मैं अभी इसको उठाता हूँ और गौशाला लेके जाता हूँ। 1 2 3 बजरंगबली।